अस्सलाम वालेकुम लड़कों जो भी वीडियो देख रहा है। आज हमने करना है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स। अगर आपने 2.1 अच्छी तरह की है तो ये मुश्किल चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। वही पीछे वाला मेथड रिपीट होता रहेगा। टू पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 क्या है? ax प्लस बी होल पावर 3/2 होल पावर 3 है। ये है क्वेश्चन 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ax प्लस बी होल पावर 3, इसको y के इक्वल लेट कर लेना है। ax प्लस बी होल पावर 3, इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब वहाँ y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट करना है इज इक्वल्स टू x की जगह पे पिछले क्वेश्चन की तरह x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करना है। तो ये सारे का सारा भी a के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस ऐसे ही b भी ऐसे ही, ऊपर पावर 3 साथ ऐसे ही आ गई। डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b होल पावर 3, और y इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y। डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब y की वैल्यू क्या थी? ax प्लस बी। तो हमने जो पहली टर्म होती है ना, उसको हमने ax प्लस बी मतलब y ही बनाना होता है। y की वैल्यू ax प्लस बी है, तो इसको भी हमने ऐसे अरेंज करना है कि y की वैल्यू बन जाए। ax भी है प्लस b भी है, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, प्लस a डेल्टा x को एंड पे ले गए, होल क्यूब ऐसे ही माइनस y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू थी ax प्लस बी। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि आगे कॉमन लेना होता है, फिर आसानी हो जाती है। अब इसके अंदर से ax प्लस बी कॉमन लेना है, ax प्लस बी होल क्यूब, डेल्टा y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी होल क्यूब कॉमन। ax प्लस बी जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे पीछे 1 रह जाएगा, प्लस ऐसे ही आएगा a डेल्टा x। अब इसके अंदर ax प्लस बी का क्यूब नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे ax प्लस बी। डिनोमिनेटर में इसलिए लिखते हैं, पहले भी बताया हुआ पहले लेक्चर्स में, कि इसको हम अगर दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली चीज़ बनेगी। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस बी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ऐसे ही इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाली चीज़ ही बनेगी, माइनस। इसलिए इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं ax प्लस बी का क्यूब। अब हमने इसके अंदर से ax प्लस बी का क्यूब कॉमन लिया था, अब हमारे पास ये टर्म बनी टर्म्स। अब बीच में माइनस है, 2 टर्म्स हैं, इन दोनों के अंदर से भी ax प्लस बी होल क्यूब दोनों का ये कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर से भी कॉमन ले लेंगे। ax प्लस बी का क्यूब 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी माइनस 1। इसके अंदर से जब ax प्लस बी का क्यूब कॉमन लिया तो पीछे ये रह जाएगा, वो वैसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही ये ax प्लस बी क्यूब बाहर जब कॉमन जाएगा तो पीछे 1 ही रह जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी का क्यूब, फॉर्मूला लगेगा 1x n, ये 1 है, ये x है, ये n है। फॉर्मूला था जो मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया, वो फार्मूला जब तक याद नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने, और अगर वो फार्मूला याद हो गए तो ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पे बिल्कुल ईजी हैं। वो फार्मूला था 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन ये था और x था a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी, ये x था, ये सारा x है, ये n है। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी अप टू सो ऑन माइनस 1 एंड वाला साथ ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 1 के साथ कैंसिल। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का क्यूब। बाकी सारी टर्म्स को एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेना ताकि एग्जामिनर भी कहे ना लाइक स्टूडेंट है, स्टेप पूरे कर रहा है। प्लस
3 2 ही लिख देना था, चलो कोई नहीं, 0 हो जाना यहाँ पे। ए एक्स प्लस बी अब तो सेवन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये आ गया, बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आ गई। अब बीच में प्लस है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। दो टर्म्स के अंदर से ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इधर भी है, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इधर भी है, इधर स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर आ रहा है, फॉर्मूले का स्क्वेयर है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर नहीं लगाया था मैंने, इधर एक्स स्क्वेयर है, इधर भी वो टर्म है, इधर भी वो टर्म है, इधर स्क्वेयर है। इन दोनों के अंदर से हम ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का क्यूब ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी कॉमन बाहर, ये जब बाहर जाएगा तो पीछे 3 रह जाएगा, 3 प्लस 3 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया, इधर से कॉमन गया तो पीछे 3 रह गया, प्लस ऐसे ही ये सारी टर्म ऐसी की ऐसी ही आ गई। यहाँ से अगर एक बाहर चला भी गया है, ये ब्रैकेट है स्क्वायर नहीं है, यहाँ से एक बाहर चला भी गया तो पीछे एक रह जाएगा। अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन। अब डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन जाएगा इज इक्वल्स टू, अब क्या किया है यहाँ पे ए ऐसे ही ए एक्स प्लस बी का क्यूब, नीचे वाला ए एक्स प्लस बी जो है ये इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी की पावर -1, बीच में डॉट 3 प्लस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी अप टू सॉन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक हो गया। उसके बाद डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए, बेसिस सेम है, ए एक्स प्लस बी इधर भी बेस है, ए एक्स प्लस बी इधर भी बेस है, बेसिस सेम हो तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। जब 3 प्लस -1 ये करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 1 तो 2, तो बनेगा ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर 3 प्लस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी ऑन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक हो गया। अब फिर से हम उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद लिमिट्स लगाते हैं। अब हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब हमने लगानी है लिमिट्स। बना क्या था हमारे पास, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज अप टू 7 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास बना। अब जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो अब हमने लगानी है लिमिट। लिमिट लगाएंगे दोनों साइड्स पे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए इंटू ए एक्स प्लस बी का क्यूब 3 प्लस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। जब लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है डी वाई और डी एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स की जहाँ पे वैल्यू आगे आ रही है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है ना, तो डेल्टा एक्स जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करना है। तो सिर्फ यहाँ पे आ रहा है डेल्टा एक्स इस पूरी इक्वेशन के अंदर, तो इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। ए इंटू ए एक्स प्लस बी का क्यूब 3 प्लस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल 0 ए इंटू 0 ओवर ए एक्स प्लस बी अप टू सॉन ब्रैकेट क्लोज। अब 0 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 बन जाएगा 0। अब इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इस पूरी टर्म को 0 बना देगा।
जब ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो पीछे ये रह जाएगा, उसको हमने कंबाइन करके लिख लेना डी वाई और डी एक्स इज इक्वल्स टू 3a, 3 मल्टीप्लाई और था 3a एक्स प्लस बी का क्यूब। और ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का, जो हमारे पास डेरिवेटिव निकला। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है लाहौर शहर दिलाने वाले सिट्टे खाने किसी ने। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 2x प्लस 3 की पावर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसको सॉल्व करना है हमने। वही स्टेप्स हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर 5, ये लिख लिया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे पुट करना है y प्लस डेल्टा y, और जहाँ जहाँ पे x है 2 के साथ x है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करना है x प्लस डेल्टा x की जगह पे, और y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y की जगह पे आ गया 2, x की जगह पे अब लिखना है x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x। अब x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की जगह पुट किया हमने x प्लस डेल्टा x, तो ये पूरी वैल्यू भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसलिए होल ब्रैकेट लगाना लाजमी है। प्लस 3 आगे ऐसे ही और होल पावर 5, y डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 डेल्टा x। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस ऐसे ही 2 डेल्टा x प्लस 3 होल पावर 5। y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y। अब y की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3 की पावर 5। अब हमने इसके अंदर भी वो वाली वैल्यू बनानी होती है जो y की होती है, ताकि आगे जाके हमें मुश्किल ना हो, कॉमन आ जाए। अब 2x प्लस 3, इधर भी 2x भी है 3 भी है, तो हम इधर इसको भी y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x एंड पे चला जाएगा, प्लस 2 डेल्टा x एंड पे क्या होल पावर 5 माइनस y की वैल्यू पुट कर देनी है 2x प्लस 3 होल पावर 5, ये बन गया। अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू, इसके अंदर से 2x प्लस 3 कॉमन लेना है, 2x प्लस 3 होल पावर 5। जब 2x प्लस 3 होल पावर 5 कॉमन आया तो जब ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 नहीं है तो 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। डिनोमिनेटर में लिखने की वजह मैंने पहले भी काफ़ी क्वेश्चन में बताई है, अभी भी बता दूं कि इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली ही इक्वेशन बनेगी, इसीलिए इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अगला माइनस ऐसे ही 2x प्लस 3 होल पावर 5 भी ऐसे ही। पहले हमने इसके अंदर से 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो ये बना। अब जब ये इक्वेशन बन गई है तो बीच में माइनस है, इधर भी 2x प्लस 3 की पावर 5 है, इधर भी 2x प्लस 3 की पावर 5 है, दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर 5 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1। इसमें से जब कॉमन गया तो ये बाहर चला गया, तो पीछे ये रह गया, वो वैसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही। ये जब कॉमन जाएगा तो पीछे कुछ भी नहीं है तो वो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगाना दोबारा से, फार्मूला रट लो ये वाला, ये डेरिवेशन कर रहे हो तो ये लाजमी तौर पे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये 1 है, ये x है, ये n है। 1 प्लस एन एक्स 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 1 प्लस एन एक्स, एन 5 था, x ये था, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो गया, ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र, x था 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3, एक्स स्क्र था, स्क्र भी आ गया ऊपर। अप टू सो ऑन माइनस 1 एंड पे ऐसे ही ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 1 से हो गया कैंसिल। अब पीछे जो कुछ भी बचेगा वो हमने वैसे का वैसे लिख लेंगे। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर 5 इंटू 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 प्लस
20/2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x/2x+3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये बच गया। अब बीच में प्लस है, दो टर्म्स हैं, दोनों के अंदर 2 डेल्टा x/2x+3 दोनों के अंदर है। अब दोनों के अंदर से ये चीज़ बाहर निकालनी है, मतलब कॉमन लेना है। तो बनेगा डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू 2x+3 पावर 5, और ये भी कॉमन आ जाएगा, दोनों दोनों टर्म्स के अंदर है। 2 डेल्टा x/2x+3 बाहर आ गया। जब ये बाहर आया तो पीछे यहाँ पे 5 बच गया। 5 प्लस अपनी जगह पे ऐसे ही, यहाँ पे स्क्वायर है, एक बाहर चला गया, फिर भी ये पीछे एक रहेगा। 20/2 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल्टा x/2x+3 का स्क्वायर नहीं आएगा, एक बाहर चला जाएगा तो इधर पीछे एक ही रह जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब डेल्टा x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2x+3 की पावर 5। ये जो 2 था वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। नीचे 2x+3 की पावर 1 है, अगर किसी चीज़ की पावर कुछ भी ना हो तो वो 1 होती है। नीचे पावर 1 है तो ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। डॉट 2x+3 की पावर -1। अगली सारी टर्म्स ऐसे ही, 2x+3 ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया। डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2 बाहर चला गया था, इसकी पावर 5, ये सारा ऐसे ही। डॉट नीचे वाले की पावर 1 थी, ऊपर जाके माइनस हो गई, अगली टर्म जैसे ही आ गई। यहाँ तक हमने फाइंड कर ली है डेल्टा y की वैल्यू, डेल्टा y और डेल्टा x की। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे देखें 2x+3 बेसिस सेम है तो पावर z होती हैं। जब पावर z करेंगे, करके दिखा दूँ, 5 + -1, ये पावर्स थी, दोनों को ऐड करना है तो बीच में सम आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 1 4 आएगा। बिल्कुल आसान मेथड से आपको करवा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। अगली सारी टर्म्स ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। 5 + 20/2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x/2x+3 अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है कि जब हमने फाइंड कर ली वैल्यू डेल्टा y और डेल्टा x की, एक मिनट, जब डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद लगती है लिमिट दोनों साइड्स की। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 2 × 2x+3 की पावर 4 आएगी, पहले 5 थी। 5 + 20/2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x/2x+3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y और डेल्टा x, ये हमेशा बनेगा dy और dx, हमेशा की तरह डेरिवेटिव। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड साइड पे डेल्टा x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे 0 लगा देना। 0 सिर्फ यहाँ पे है, डेल्टा x सिर्फ यहाँ पे है तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स ऐसी ही आ जाएंगी। 2 × 2x+3 की पावर 4, 5 + 20/2 फैक्टोरियल 2 × 0/2x+3 अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। अब डेल्टा x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 0 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो ये पूरी टर्म को 0 बना देगा। पीछे क्या रह जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, dy और dx इज इक्वल्स टू 10 2x+3 की पावर 4। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 कंप्लीट। डेरिवेटिव हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है क्या,
पार्ट नंबर 3, 3t प्लस टू की पावर क्या है, -2। 3t प्लस 2 की पावर -2, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। कैमरा मैन सही है मेरा। 3t प्लस 2 की पावर -2, इसको सॉल्व करना है। इसको हमने पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेना, लेट y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 की पावर -2, y की तरह लेट कर लिया। अब पहले तो x होता था, अब t आ गया। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है। पहले हम करते थे y की जगह पुट करते थे y प्लस डेल्टा y, ऐसे ही पुट कर देना। 3 भी ऐसे ही आ गया। t की जगह पुट करना है t प्लस डेल्टा t। t 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, t की जगह पुट किया t प्लस डेल्टा t। t 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो t की जगह पुट किया वो भी पूरा का पूरा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए इसके आसपास ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है। +2 ऐसे ही, होल पावर -2। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 3 डेल्टा t प्लस 2 होल पावर -2। 4 इधर y इधर प्लस और था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -y। अब y की वैल्यू क्या थी, 3t प्लस 2। इसके अंदर भी हमने y की वैल्यू ही अरेंज करनी होती है। वैल्यू अंदर पड़ी होती है, बस उसको अरेंज करना होता है y की वैल्यू के मुताबिक। 3t प्लस 2 है y की वैल्यू, इधर भी 3t भी है और +2 भी है, तो इन दोनों को अरेंज करके इकट्ठा लिख देना और प्लस 3 डेल्टा t एंड पे चला जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t होल पावर -2 ही है, -2 ही है, गलत ना हो जाना। y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू से 3t प्लस 2 पावर -2, 3t प्लस 2 पावर -2। ज़्यादा तेज़ करवा रहा हूँ तो वीडियो पीछे करके देख लेना। वैसे मैं कह रहा हूँ कि कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा आप कवर कर लें। डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू, अब 3t प्लस 2 इसके अंदर से हमने कॉमन लेना है। 3t प्लस 2 होल पावर -2 है ना, -2। इन दोनों के अंदर से हमने 3t प्लस 2 की पावर -2 कॉमन लेना है इसके अंदर से। तो जब ये बाहर कॉमन चला जाएगा तो पीछे 1 छोड़ जाएगा, प्लस ऐसे ही 3 डेल्टा टी ऐसे ही आएगा। अब इसके साथ 3t प्लस 2 नहीं है, जो ये कॉमन लिया तो वो बाहर चला जाए, तो इसके जो भी कॉमन लिया वो उसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, होल पावर -2 ऐसे ही। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 की जगह वही वैल्यू आ जाएगी, प्लस ऐसे ही इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी काट जाएगा, ये भी काट जाएगा, तो 3 डेल्टा टी ही बनेगा, ऊपर बच जाएगा, वो ऊपर वाली टर्म ही बनेगी, इसीलिए डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। माइनस ऐसे ही 3t प्लस 2 -2 भी ऐसे ही। अब बीच में माइनस है, दो टर्म्स बन गई हैं, इधर भी 3t प्लस 2 है, इधर भी 3t प्लस 2, दोनों की पावर -2 है, इन दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 -2 ब्रैकेट 1 प्लस 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 होल पावर -2 -1। इसके अंदर से जब ये 3t प्लस 2 बाहर चला जाएगा तो पीछे ये रह जाएगा, वो वैसे का वैसे आ गया। माइनस ऐसे ही ये बाहर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा ही कॉमन लिया है, तो पीछे 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे लगना है फार्मूला। ये सारा कुछ पहले मैं अगले पेज पे नोट कर लूँ, आगे और एक्सपेंड हो जाएगा। ये डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 की पावर -2। आगे क्या था, वन प्लस 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 होल पावर -2 -1 ब्रैकेट क्लोज। ये था। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना होता है, ये हमारे पास 1 है, ये x है और ये n है। यहाँ पे आके फार्मूला हमेशा वही वाला लगना है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 1 + n x + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² अप टू सो ऑन। वो वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, उसके बगैर डेरिवेशन का फर्स्ट रूल नहीं हो सकता। फर्स्ट रूल होता ही वो है जिसके अंदर वो वाला फार्मूला लगे। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2, मैं फिर स्लो हो गया था, 1 प्लस ये x है, ये n है, 1 प्लस nx n, ये x है, अब x 1 प्लस nx
फॉर्मूले के मुताबिक प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र, एक्स ये था 3 डेल्टा एक्स ओवर 3t प्लस 2 एक्स का स्क्र अप टू सोन एंड वाला -1 ब्रैकेट क्लोज। इसकी जगह फार्मूला पुट किया है -1 एंड पे ऐसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ये -1 इस 1 के साथ कैंसिल 3t प्लस 2 की पावर -2 3 डेल्टा t ओवर 2t 3t था यहाँ पे 3 है 3t प्लस 2 प्लस -2 -3 ओवर 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा x ओवर 3t प्लस 2 स्क्वायर अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। डेल्टा y इज इक्वल्स टू बीच में प्लस है इधर 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 इधर भी है 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 इधर भी है। इन दोनों के अंदर से 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। बाहर ये वाली टर्म ऐसे ही 3t प्लस 2 की पावर -2 वो जब कॉमन आएगा ये दोनों टर्म्स के अंदर से 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 ये जब कॉमन चला गया तो पीछे -2 रह गया प्लस ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर एक बाहर चला जाएगा तो फिर भी एक रहेगा, बाकी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। +6 ओवर 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 स्क्वायर अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया। उसके बाद डेल्टा t है डेल्टा t इधर मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या बनेगा डेल्टा y इज ओवर डेल्टा x डेल्टा t इज इक्वल्स टू अब ऊपर -2 है। जब -2 जब किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव हो तो उसको ही मूव करवाते हैं। अब नीचे भी बेस सेम है इधर भी बेस सेम है लेकिन ऊपर वाले की पावर नेगेटिव है तो उसको मूव करवाएंगे। 3t इधर नीचे आ गया 3t इधर 3 रह गया ओवर 3t प्लस 2 ऐसे ही इसकी पावर 1 है, कुछ भी ना हो तो उसकी पावर 1 होती है। और ये जब ऊपर वाला 3t प्लस 2 की पावर -2 ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर -2 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगी 3t प्लस 2 की पावर 2। बाकी सारा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। ये बना। अब हमने यहाँ पे गौर करें तो वैल्यू बन गया हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा टी। जब हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है डेल्टा वाई और डेल्टा टी की फ़ाइनल वैल्यू, उसके बाद लिमिट लगाते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस डेल्टा टी। अब डेल्टा वाई और डेल्टा टी है ना, तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। डेल्टा वाई और डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ऊपर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो 3 ओवर। अब बेसिस सेम है 3t प्लस 2 इधर भी बेस है 3t प्लस 2 इधर भी बेस है। इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है। बेसिस सेम हो तो पावर z होती हैं 2 + 1 3 बन जाएगी 3t प्लस 2 की पावर 3 -2 प्लस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई और डेल्टा टी ये हमेशा बनता है डी वाई और डी टी। नीचे डी एक्स होता था डी वाई और डी एक्स बनता था। अब नीचे टी डेल्टा टी है तो डी वाई और डी टी बनेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा टी की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, जहाँ जहाँ पे डेल्टा टी है वहाँ पे 0 पुट कर देना। इस पूरी इक्वेशन के अंदर डेल्टा टी सिर्फ यहाँ पे इसकी जगह 0 पुट कर देंगे लिमिट की वजह से। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा टी की जगह 0 पुट करना है तो इसकी जगह 0 पुट कर देंगे। बाकी सारे टर्म्स ऐसे ही 3t प्लस 2 की पावर 3 -2 प्लस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 0 ओवर 3t प्लस 2 अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। अब ये 0 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 0 बना देगा
ये जब ज़ीरो बन जाएगा तो ये 6/2 के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो ये सारी टर्म को ज़ीरो बना देगा। पीछे क्या बचेगा, -2। dy/dt इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -6/3t + 2 की पावर 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का आंसर। यहाँ तक हो गया डेरिवेटिव फाइंड। अब अगर आपको समझ लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 और 5 में अगले पार्ट में करवा दूँगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।